36 killed as bus plunges into gorge in उत्तराखंड। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? 36 किल्ड अर्थात 36 लोगों की मौत हो जाती है। एज जब एक बस प्लंजेज। देखो, प्लंज का हिंदी अर्थ होता है डुबकी लगाना या गोता लगाना या गिर जाना। जब एक बस गिर जाती है, इनटू में गोर्ज का अर्थ होता है गहरा गड्ढा। एक बहुत गहरे गड्ढे में इन उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, गोर्ज का मतलब नदी की घाटी से भी होता है। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि उत्तराखंड में जब एक बस बहुत गहरे गड्ढे में गिर जाती है तो इस दुर्घटना में 36 लोगों की मौत हो जाती है। तो बहुत दुखद घटना है। चलिए पढ़ते हैं आगे। एक ये फ़ोटो यहाँ पे दी गई है। एक हेलीकॉप्टर को यहाँ दिखाया गया है, कुछ लोग हैं, और क्या इसके नीचे लिखा है उसको भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉम्प्ट एक्शन। देखो, प्रॉम्प्ट का जो हिंदी मतलब होता है वो मतलब होता है जल्दी या शीघ्र। एक्शन का मतलब कार्यवाही, शीघ्र कार्यवाही। एन इंजर्ड पर्सन, इंजर्ड का मतलब होता है घायल या जख्मी, पर्सन का अर्थ होता है व्यक्ति। एक घायल व्यक्ति बीइंग एयरलिफ्टेड। एयरलिफ्ट का मतलब आप समझते हो ना, जैसे अभी यहाँ से ये दुर्घटना हुई तो यहाँ से व्यक्ति को जो है हेलीकॉप्टर से निकाला जा रहा है, तो वो क्या किया जा रहा है? वो एयरलिफ्ट उसको किया जा रहा है। तो एन इंजर्ड पर्सन बीइंग एयरलिफ्टेड, एक घायल व्यक्ति को एयरलिफ्ट किया गया टू ऋषिकेश फॉर ट्रीटमेंट, और उसको जो है इलाज के लिए ऋषिकेश ले जाया गया ऑन मंडे को। ठीक है, तो एक घायल व्यक्ति को एयरलिफ्ट करते हुए और उसको जो है इलाज के लिए ऋषिकेश ले जाते हुए, जैसा कि यहाँ पे ये सब आप क्लियरली देख सकते हो। तो चलो अब इधर न्यूज़ को डिटेल में पढ़ते हैं तो सही से पता लगेगा कि आखिर कैसे क्या हुआ। 36 पर्सन्स, 36 लोग वर किल्ड, मारे गए। 36 लोगों की जान चली गई आफ्टर ए बस फेल, एक बस के गिर जाने के बाद। फेल का मतलब गिरना होता है। इनटू ए 150 फुट डीप गोर्ज, 150 फुट गहरे गड्ढे में। इन अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट, अल्मोड़ा ज़िले में। ऑफ उत्तराखंड के ऑन मंडे को। क्या टोटल का अर्थ हुआ कि मंडे को उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले में एक बस के 150 फुट गहरे गड्ढे में गिर जाने के बाद इस दुर्घटना में 36 लोगों की मौत हो गई। द बस वॉज हेडिंग का मतलब होता है दिशा में जाना। तो ये बस जो थी वो दिशा में जा रही थी। किस दिशा में थी? रामनगर, फ्रॉम किरत विलेज। और ये बस जो है वो किरत विलेज से रामनगर की ओर जा रही थी। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स, ऑफिशियल का अर्थ होता है अधिकारी और अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार। तो अधिकारियों के अनुसार द 42 सीटर प्राइवेट बस, ये 42 सीट वाली एक प्राइवेट बस थी, यानी कि इसके अंदर 42 सीटें थी, 42 लोग बैठ सकते थे। वॉज फेरिंग, फेरी का मतलब होता है ढोना या ले जाना। अराउंड लगभग 63 पैसेंजर्स, पैसेंजर का मतलब यात्री। और ये बस जो है लगभग 63 यात्रियों को लेके जा रही थी। अर्थात इस बस की जो कैपेसिटी थी वो 42 सीट की थी, 42 लोगों को ले जाने की थी। लेकिन इस बस के अंदर जो है 63 यात्री जा रहे थे। दोज ट्रैवलिंग इन द बस,
और जो यात्री इस बस में ट्रैवल कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे, थे डेली कम्यूटर्स। तो वो डेली कम्यूटर्स थे। डेली का मतलब होता है रोज़ का, कम्यूटर का मतलब होता है आने जाने वाला। तो जो यात्री इस बस में यात्रा कर रहे थे तो वो रोज़ के आने जाने वाले थे। लोकल ट्रेडर, लोकल का मतलब स्थानीय, ट्रेडर का मतलब व्यापारी, स्थानीय व्यापारी थे वे। स्टूडेंट्स, कुछ छात्र भी उसमें थे। एंड पीपल रिटर्निंग टू वर्क, और कुछ लोग वो भी थे जो काम पर वापस लौट रहे थे। आफ्टर, बाद में, द दीपावली हॉलीडेज़। हॉलीडे का मतलब होता है छुट्टी। तो दीपावली की छुट्टी के बाद जो लोग काम पर लौट रहे थे वो भी इस बस के अंदर थे। तो इस तरह से करके इसमें रोज़ के आने जाने वाले भी थे, इसमें स्थानीय व्यापारी भी थे, छात्र भी थे, और जो अपने घरों से दीपावली की छुट्टी मनाने के बाद वापस आ रहे थे वो लोग भी इस बस के अंदर थे। लोकल पीपल फ्रॉम ए नियर बाई विलेज। लोकल का मतलब होता है स्थानीय, स्थानीय का मतलब वहाँ के ही रहने वाले। पीपल, लोग, फ्रॉम से, एक, नियर बाई। नियर बाई का मतलब होता है पास का। विलेज का मतलब गांव। तो एक पास के ही गांव के स्थानीय निवासी थे द फर्स्ट, पहले व्यक्ति, टू रीच, पहुंचने के लिए, द एक्सीडेंट साइट। एक्सीडेंट का मतलब होता है दुर्घटना और साइट का मतलब होता है स्थल। कहने का मतलब यह है कि दुर्घटना स्थल पर पहुंचने वाले जो सबसे पहले लोग थे वो कौन थे? वो स्थानीय लोग थे, और वहीं पास के ही एक गांव के रहने वाले वो थे। विटनेसेस सेड। विटनेस का मतलब होता है गवाह या प्रत्यक्षदर्शी, जिसने घटना सामने से देखी हो। तो विटनेसेस सेड, प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा, द बस वॉज बैडली डैमेज्ड, कि जो बस थी वो बैडली का मतलब होता है बुरी तरह से, डैमेज का मतलब होता है क्षतिग्रस्त हो जाना, नुकसान हो जाना। तो प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि बस जो है बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी, टूट फूट गई थी, इन द इम्पैक्ट, इस प्रभाव में। अर्थात जब वो इतने गहरे गड्ढे में गिरी तो इसका प्रभाव ये रहा कि वो बस बुरी तरह से डैमेज हो गई। एंड मैनी पीपल वर थ्रोन, और मैनी का मतलब बहुत सारे, पीपल का मतलब लोग, थ्रोन का मतलब फेंक दिए गए। तो बहुत सारे लोग फेंक दिए गए, अर्थात इधर उधर बिखर गए। 100 to 150 मीटर्स, 100 से लेकर के 150 मीटर की दूरी तक, फ्रॉम द साइट, उस स्थल से, यानी कि जहाँ पर ये दुर्घटना हुई तो उस स्थल से 100 से 150 मीटर की दूरी पर लोगों के जो शव थे वो इधर उधर बिखर गए। सेवरल बॉडीज़, अनेक शव, सेवरल का मतलब अनेक, बॉडीज़ का मतलब शव, तो अनेक शव हैड टू बी एक्सट्रैक्टेड। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है निकालना, तो अनेक शवों को निकालना पड़ा। फ्रॉम द मैंगल्ड रीमेन्स। मैंगल्ड का मतलब होता है क्षत विक्षत, टूटा फूटा। रीमेन्स का मतलब होता है अवशेष। ऑफ द व्हीकल, व्हीकल का मतलब वाहन, अर्थात बस। तो ये जो वाहन था, ये जो बस थी, तो इसका जो टूटा फूटा मलबा था, तो बहुत सारे शवों को, बहुत सारी लाशों को वहाँ से खींच के निकालना पड़ा। आप समझ सकते हो ना सीन की, अगर कल्पना करें तो वाकई रूह कांप जाती है। संजय मदोलिया नाम के व्यक्ति हैं। एन अंकल, वो अंकल हैं, ऑफ 2 कजिन, 2 कजिन्स के। कजिन का मतलब आप समझते हो ना, चचेरे भाई, तहेरे भाई, ममेरे भाई, फुफेरे भाई, इस तरह से करके होता है ना, तो वो। तो संजय मदोलिया जो 2 कजिन के अंकल हैं, 19 ईयर ओल्ड आयुष मदोलिया, और किस किस के अंकल हैं वो? 19 साल का एक लड़का जिसका नाम आयुष मदोलिया है, उसके अंकल हैं। एंड 17 ईयर ओल्ड, और 17 साल का
एक लड़का है नीरज ध्यानी, उसके अंकल हैं। हु वर ट्रैवलिंग, जो यात्रा कर रहे थे, इन द बस, बस में, टू रीच, पहुंचने के लिए, दियर पॉलीटेक्निक कॉलेज, अर्थात ये दोनों लड़के जो है अपने पॉलीटेक्निक कॉलेज पहुंचने के लिए इस बस में यात्रा कर रहे थे। टोल्ड द हिंदू, तो इन्होंने बताया, अर्थात इन लड़कों के चाचा या ताऊ जो भी करके हैं, जिनका नाम संजय मदोलिया है, तो उन्होंने कहा दैट द टू वर नॉट कीन। देखो ये वैसे अलग अलग लिखा हुआ होना चाहिए। नोट का मतलब होता है नहीं, कीन का मतलब होता है इच्छुक होना। तो उन्होंने बताया कि ये दोनों ही लड़के इच्छुक नहीं थे ऑन गोइंग, जाने के लिए, टू कॉलेज ऑन मंडे को, फॉलोइंग, चलते हुए, या के बाद, दिवाली फेस्टिवल। तो दीपावली का चूँकि त्यौहार था तो उसके चलते जो है ये दोनों ही छात्र कॉलेज जाने के लिए इच्छुक नहीं थे, इनका मन नहीं था कॉलेज जाने का। बट लेकिन द फैमिली मेम्बर्स आस्क्ड, लेकिन फैमिली, परिवार मेंबर, सदस्य, आस्क्ड, कहा, लेकिन परिवार के सदस्यों ने कहा, देम, उनको, टू अटेंड करने के लिए क्लासेस, लेकिन परिवार के सदस्यों ने उनसे कहा कि वो जाकर के क्लास अटेंड करें। उनका जाने का मन नहीं था, लेकिन परिवार के लोगों ने कहा कि भाई आप जाओ और क्लास अटेंड करो। दे डाइड जस्ट ए फ्यू किलोमीटर्स अवे, वे डाइड, मर गए, जस्ट, केवल, ए फ्यू, कुछ, किलोमीटर, अवे का मतलब दूर, और उनकी मृत्यु कुछ ही किलोमीटर दूरी पे हो गई। फ्रॉम दियर डेस्टिनेशन, फ्रॉम से दियर, उनके, डेस्टिनेशन का मतलब होता है गंतव्य, और गंतव्य का मतलब होता है वो स्थान जहाँ पे वो पहुँचना चाहते थे, अर्थात अपने कॉलेज। तो वो अपने डेस्टिनेशन से, अपने कॉलेज से, अपने गंतव्य से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर मृत्यु को प्राप्त हो गए। वी लॉस्ट, हमने लॉस्ट, खो दिया, हमने खो दिया। टू यंग बॉयज़, दो जवान लड़कों को, ऑफ आवर फैमिली, हमारे परिवार के, ही सेड, उन्होंने कहा। तो उन्होंने कहा कि इस तरह से हमने अपने परिवार के दो जवान लड़कों को खो दिया। एडिंग दैट, आगे उन्होंने और बताया, देयर आर मैनी इंस्टांसेस, इंस्टांस का मतलब होता है उदाहरण, और भी उदाहरण हैं। मैनी का मतलब अनेक, है नी, और उदाहरण हैं ऑफ पैक्ड बसेस के। पैक्ड बस का मतलब क्या है, खूब खचाखच भरी हुई बसों के, ऑपरेटिंग, जो चलाई जाती हैं, ऑन द एंटायर रूट इन द हिल्स। एंटायर का मतलब होता है पूरा, है नी, एंटायर वर्ड को आप याद करना, एंटायर का मतलब होता है पूरा। तो पूरे रूट पर, इन द हिल्स, पहाड़ों में, ठीक है। तो ऐसे और भी उदाहरण हैं कि पहाड़ियों में खचाखच भरी बसों को पूरे रूट पे चलाया जाता है। एंड देयर इज़ नो वन, और देयर इज़, वहाँ है, नो वन, कोई नहीं, टू चेक करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए, जांच करने के लिए, द मैल प्रैक्टिस, या रोकने के लिए। मैल प्रैक्टिस का जो मतलब होता है वो होता है कुप्रथा या अनाचार या भ्रष्टाचार, ठीक है, इस तरह से, या दुष्ट आचरण। तो ये जो मैल प्रैक्टिस की जाती है कि जितनी बस की कैपेसिटी होती है उससे ज़्यादा उसके अंदर लोगों को घुसाया जाता है, तो इस अनाचार को रोकने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। आगे लिखा है बस क्राउड का मतलब भीड़ होता है, ओवर क्राउडेड का मतलब भीड़ से, बहुत भीड़ से भरी हुई, यानी कि बहुत लोग उसमें खचाखच भरे हुए। तो बस ओवर क्राउडेड, बस जो है वो ओवर क्राउडेड थी, जो उसकी कैपेसिटी थी उससे ज़्यादा लोग उसके अंदर यात्रा कर रहे थे। कुमायूं डिविज़नल कमिश्नर, कुमायूं के जो डिविज़नल कमिश्नर हैं
जिनका नाम है दीपक रावत, कन्फर्म्ड। तो दीपक रावत ने कन्फर्म किया। कन्फर्म का मतलब होता है पुष्टि करना। उन्होंने पुष्टि की दैट ए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, प्रिलिमिनरी का मतलब होता है प्रारंभिक, इंक्वायरी का मतलब होता है जांच। तो उन्होंने बताया कि जो प्रारंभिक जांच है सजेस्टेड, तो वो सुझाव देती है, अर्थात उसमें पता लगता है दैट कि द बस वॉज ओवरलोडेड, कि बस जो थी वो ओवरलोडेड थी, हिसाब से ज़्यादा, कैपेसिटी से ज़्यादा पैसेंजर उसके अंदर यात्रा कर रहे थे। द टोटल कैजुअल्टीज़, कैजुअल्टी का मतलब होता है मृतकों की संख्या, आप इसको कह सकते हैं। तो जो टोटल कैजुअल्टी हुई है, जो टोटल मृतकों की संख्या है आर हैं 36, अर्थात 36 लोग जो है कुल मिलाकर इस बस दुर्घटना में जो है काल के गाल में समा गए हैं। 6 और 7 पर्सन्स, 6 या, और का मतलब या होता है 6 या 7 लोग, पर्सन्स व्यक्ति, तो 6 या 7 व्यक्ति आर हैं क्रिटिकल। क्रिटिकल का मतलब होता है गंभीर, है नहीं, बहुत गंभीर स्थिति में है, अर्थात बहुत ज़्यादा वो जो है घायल हैं, बहुत ज़्यादा जख्मी हैं। ही एडेड, उन्होंने बताया। चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी, जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, अनाउंस्ड, अनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना, तो उन्होंने घोषणा की एन एक्स ग्रेशिया, इस वर्ड को याद करना, इम्पोर्टेंट वर्ड है एक्स ग्रेशिया, इसका मतलब होता है मुआवजा या आर्थिक मदद, ठीक है। तो पुष्कर सिंह धामी जो कि मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, उन्होंने एक एक्स ग्रेशिया की घोषणा की, एक मुआवजे की घोषणा की ऑफ रुपीज़ 4 लाख, 4 लाख रुपए के, टू द किन, संबंधियों के लिए, ऑफ ईच डिसीज्ड, डिसीज्ड का मतलब होता है मृतक, यानी कि हर मृतक के परिवारजनों को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की। एंड रुपीज़ 1 लाख, और 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की फॉर द इंजर्ड, घायलों के लिए, जो लोग घायल हुए हैं, जो लोग जख्मी हुए हैं, उन्हें 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की, अर्थात 4 लाख रुपए मृतकों के परिवारजनों को और 1-1 लाख रुपए घायलों को। मिस्टर धामी सस्पेंडेड, मिस्टर धामी ने सस्पेंड कर दिया, सस्पेंड का मतलब होता है निलंबित कर देना, तो धामी ने निलंबित कर दिया द असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिशियल्स, जो असिस्टेंट, देखो असिस्टेंट हिंदी में सबको मैं आपको हिंदी में बता दे रहा हूँ। असिस्टेंट का मतलब होता है सहायक, रीजनल का मतलब होता है क्षेत्रीय, ट्रांसपोर्ट का मतलब आप जानते ही हो, है नहीं, आवाजाही ये सब करके, ऑफिशियल्स का मतलब होता है अधिकारी। तो जो असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट के अधिकारी हैं ऑफ पौड़ी, पौड़ी के, एंड अल्मोड़ा, और अल्मोड़ा के, उनको जो है मुख्यमंत्री ने सस्पेंड कर दिया। एंड ऑर्डर्ड, और आदेश दिया है ए मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी, मैजिस्ट्रियल का मतलब होता है मैजिस्ट्रेट लेवल की, इंक्वायरी का मतलब जांच, और एक मजिस्ट्रेट लेवल की जांच की का आदेश उन्होंने दिया इनटू द एक्सीडेंट, इस दुर्घटना में, ठीक है। तो इन अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है और एक मजिस्ट्रेट स्तर की जांच का आदेश इस दुर्घटना को लेकर के मुख्यमंत्री की ओर से दिया गया है। द चीफ मिनिस्टर रीच्ड द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जो चीफ मिनिस्टर हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुँचे इन रामनगर में, टू मीट, मिलने के लिए, द इंजर्ड, घायलों से, इंजर्ड पर्सन, घायल व्यक्तियों से, ठीक है। तो मुख्यमंत्री रामनगर जो है घायल पर्सन जो थे, जो जख्मी लोग हैं, उनसे मिलने के लिए पहुँचे। द गवर्नमेंट ऑल्सो, यार एक बात यहाँ पे मतलब थोड़ा मुझे कई बार बहुत ज़्यादा फील होती है, अगर आपको भी ऐसा लगे तो बताना। अभी जैसे मान लीजिए कोई सरकारी कर्मचारी है, अगर किसी दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है या किसी और कारण से,
तो उसको जो है मतलब 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख इस तरह से करके उसको मुआवजा दिया जाता है उसके परिवारजनों को। और जब कोई मज़दूर मर जाता है या कुछ ऐसा हो जाता है तो उसको 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख इस तरह से करके मुआवजा दिया जाता है। तो क्या मतलब सरकारी कर्मचारी के ही खर्चे उतने थे या उसके परिवार के सदस्य ही 20 लाख में अपना आगे काम चला पाएंगे और एक मज़दूर के जो बच्चे हैं क्या वो 4 लाख में काम चला पाएंगे? तो ऐसा मुझे लगता है कि ये गलत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो सरकारी कर्मचारी है यदि उसकी मृत्यु किसी दुर्घटना में हो गई तो उसका मुआवजा कम कर दो, उसका मत करो कम। लेकिन जो सरकारी कर्मचारी नहीं है, जो आम नागरिक है, जो एक मज़दूर है, अगर उसकी मृत्यु हो गई है तो यार उसको भी तो उतना ही मुआवजा दो जितना आप सरकारी कर्मचारी को देते हो। उसके परिवार वालों का भी तो खर्च है, और बल्कि सही मायनों में तो उसको और ज़्यादा दिया जाना चाहिए, क्योंकि एक सरकारी कर्मचारी है तो उसकी ऑलरेडी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो ठीक ठाक होगी। लेकिन एक जो मज़दूर है उसकी तो ऑलरेडी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होती है, अब उसकी मृत्यु हो गई तो उसके बच्चों के लिए तो और दिक्कत खड़ी हो गई। तो ठीक है, यहाँ पे किसी से कोई कंपैरिजन वैसे करके नहीं है कि वो गलत सेंस में उसको मैं बोल रहा हूँ। ऐसा मुझे नहीं है कि उनको कम दो सरकारी कर्मचारियों को, उनको भी दो, लेकिन जितना उनको देते हो इतना ही एक जो है मज़दूर को भी मिलना चाहिए। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप भी कमेंट करके बताइए। तो द चीफ मिनिस्टर रीच्ड द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इन रामनगर टू मीट द इंजर्ड पर्सन्स। तो घायल व्यक्तियों से मिलने के लिए मुख्यमंत्री जो है रामनगर के हॉस्पिटल में पहुँचे। द गवर्नमेंट ऑल्सो एयरलिफ्टेड, सरकार ने एयरलिफ्ट किया। एयरलिफ्ट का मैंने अभी आपको बताया ही था कि हेलीकॉप्टर वगैरह के माध्यम से घटनास्थल से लोगों को जो निकाला जाता है तो उसको एयरलिफ्ट कहना कहते हैं, एयरलिफ्ट करना कहते हैं। तो सरकार ने एयरलिफ्ट किया 4 क्रिटिकली, 4 क्रिटिकली का मतलब गंभीर रूप से इंजर्ड, जख्मी लोगों को, है नहीं, इंजर्ड पर्सन, जख्मी लोग, घायल लोग। तो 4 घायलों को जो है सरकार ने एयरलिफ्ट किया टू एम्स ऋषिकेश, और उनको जो है ऋषिकेश के एम्स में ट्रीटमेंट के लिए पहुंचा दिया गया। वाइल जबकि द अदर इंजर्ड, अन्य घायल लोगों को वर रेफर्ड, उनको रेफ़र कर दिया गया टू द सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज इन हल्द्वानी। हल्द्वानी के अंदर जो सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज है, बाकी को वहाँ पे भेज दिया गया। आगे लिखा है वेरी सैड न्यूज़ हैज़ बीन रिसीव्ड। बहुत ही, वेरी का मतलब बहुत, सैड का मतलब दुखद, न्यूज़ का मतलब समाचार, हैज़ बीन रिसीव्ड, रिसीव का मतलब होता है प्राप्त होना। तो बहुत ही दुखद समाचार प्राप्त हुआ अबाउट द कैजुअल्टीज़। कैजुअल्टी का मतलब होता है मृतकों की संख्या करके मौत हो जाना। तो मौत के बारे में वो पैसेंजर्स, यात्रियों की, इन द अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट का मतलब होता है दुर्भाग्यपूर्ण, दुर्भाग्य ऐसे करके, दुर्भाग्यपूर्ण बस एक्सीडेंट, बस दुर्घटना में। तो ये जो दुर्भाग्यपूर्ण बस दुर्घटना हुई तो उसमें जो यात्री मारे गए तो उसको लेकर के बहुत ही दुखद समाचार प्राप्त हुआ। दैट टुक प्लेस, देखो एक वर्ब होती है टेक प्लेस, जिसका हिंदी अर्थ होता है घटित होना, उसी की सेकंड फॉर्म होती है टुक प्लेस। दैट टुक प्लेस, जो घटित हुआ, क्या घटित हुआ? बस एक्सीडेंट इन द मचूला ऑफ अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट, अल्मोड़ा ज़िले के मचूला में। ठीक है, तो कहने का टोटल का मतलब ये हो रहा है कि अल्मोड़ा ज़िले के मचूला में जो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बस दुर्घटना हो गई तो इसमें जो लोगों की जान चली गई, यात्रियों की जान चली गई, तो ये बड़ा दुखद समाचार प्राप्त हुआ। द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है जिला, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रशासन।
तो जो जिला प्रशासन है हैज़ बीन इंस्ट्रक्टेड, तो उसको निर्देश मिला है टू कैरी आउट करने के लिए, शुरू करने के लिए, चालू करने के लिए रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस। रिलीफ का मतलब होता है राहत और रेस्क्यू का मतलब होता है बचाव, ऑपरेशन का मतलब होता है अभियान। तो उसको निर्देश मिला है कि वो राहत एवं बचाव कार्य शुरू करें स्विफ्टली, तेज़ी से, है नी। तो जिला प्रशासन को आदेश दे दिया गया है कि वो जल्दी से जो है राहत और बचाव कार्य शुरू कर दें। द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड SDRF टीम्स, जो लोकल अर्थात स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन, जो स्थानीय प्रशासन है, एंड SDRF टीम्स और SDRF की टीम है एट द एक्सीडेंट साइट, दुर्घटना स्थल पर हैं वर्किंग, काम कर रही रैपिडली, तेज़ी से, टू इवैक्यूएट, बाहर निकालने के लिए, द इंजर्ड, घायलों को, एंड टेक देम, और उनको ले जाने के लिए, टू द नियरेस्ट, पास के हेल्थ सेंटर पे, स्वास्थ्य केंद्र पे, फॉर ट्रीटमेंट, इलाज के लिए, मिस्टर धामी सैड, ऐसा मिस्टर धामी ने कहा। ठीक है, तो जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने कहा कि जो स्थानीय प्रशासन है, जो SDRF की टीम है, वो दुर्घटना स्थल पर जो है तेज़ी से काम कर रही हैं, घायलों को वहाँ से निकाल रही हैं, और जो सबसे करीब के स्वास्थ्य केंद्र है, इलाज के लिए वहाँ पे उनको ले जा रही हैं। लास्ट पैराग्राफ है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कंडोल्ड। देखो कंडोल का जो मतलब होता है वो होता है संवेदना व्यक्त करना, दुख व्यक्त करना, शोक व्यक्त करना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया द लॉस ऑफ लाइव्स, जिंदगियों के नुकसान पर, यानी लोगों की जो जान चली गई, लोगों की जो मृत्यु हो गई, उस पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया, एंड विश्ड, और उन्होंने इच्छा जताई, उन्होंने प्रार्थना की, इस स्पीडी रिकवरी, स्पीडी का मतलब होता है तेज़ी से, रिकवरी का मतलब होता है फिर से स्वस्थ हो जाना, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करना। और उन्होंने इच्छा जताई, उन्होंने कामना की कि जल्दी से स्वस्थ हों टू दोज इंजर्ड, जो लोग घायल हो गए हैं। तो घायलों के लिए उन्होंने शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की, और जो लोगों की मृत्यु हो गई उस पर उन्होंने दुख व्यक्त किया। ही अनाउंस्ड, उन्होंने घोषणा की, एन एक्स ग्रेशिया, फिर से एक्स ग्रेशिया आया, अभी मैंने पीछे इसको आपको बताया था, मुआवजा या आर्थिक मदद। तो उन्होंने एक आर्थिक मदद देने की घोषणा की ऑफ ₹2 लाख, 2 लाख रुपए की, फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड। जो प्रधानमंत्री का राष्ट्रीय राहत कोष होता है, नेशनल का मतलब राष्ट्रीय, रिलीफ का मतलब राहत, फंड का मतलब होता है कोष। तो जो प्रधानमंत्री का राष्ट्रीय राहत कोष होता है, उससे उन्होंने 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की, फॉर द नेक्स्ट ऑफ द किन ऑफ ईच डिसीज्ड। ईच का मतलब होता है प्रत्येक, और डिसीज का मतलब होता है मृतक। तो प्रत्येक मृतक के परिवारजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की। द इंजर्ड वुड बी गिवन ₹50,000, और जो इंजर्ड हैं, जो जख्मी हैं, उनको भी 50-50 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, प्रेसिडेंट का अर्थ होता है राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, ऑल्सो का मतलब भी, एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करना, कॉन्डोलेंसेस का मतलब होता है वही संवेदनाएं, है नहीं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी जो है संवेदनाएं व्यक्त की, अर्थात उन्होंने भी जो है इस बस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया, शोक व्यक्त किया। तो वाकई बहुत ज़्यादा
दुखी कर देने वाली, बहुत ज़्यादा व्यथित कर देने वाली न्यूज़ है। यहाँ पे एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आया, ओवरलोडेड या ओवर क्राउडेड। बस का जो है ओवरलोड होना, बस का ओवर क्राउडेड होना, ये एक बहुत बड़ा विषय है। और लगता है कि शायद सबसे बड़ा कारण इस दुर्घटना का जो रहा ना, तो बस का ओवरलोडेड रहना ही रहा, क्योंकि 42 सीटर थी वो, 42 लोगों के बैठने की व्यवस्था उसमें थी, लेकिन 63 लोग उसमें यात्रा कर रहे थे। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, केवल सारी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर आप डाल दो, सारी जिम्मेदारी प्रशासन के ऊपर डाल दो, तो ये भी ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है। भाई, क्यों हम क्राउडेड बस में घुसते हैं जब हमें पता है कि इसके अंदर सीट हमें नहीं मिलेगी? तो क्यों घुसते हैं? उस बस में हमें नहीं घुसना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है। जो पैसेंजर्स जिनकी उसमें मृत्यु हो गई, उनकी भी कहीं ना कहीं गलती रही, और सरकार की और प्रशासन की गलती तो रही, क्योंकि सरकार ने उतने कड़ाई से शायद अधिकारियों को दिशा निर्देश नहीं दिए थे, या अधिकारी कर्मचारी उतना स्ट्रांगली या उतना तत्परता से काम कर ही नहीं रहे थे। उन्हें नहीं दिख रहा था कि बस के अंदर जो है 42 की जगह 63 लोग जो है मतलब यात्रा कर रहे हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ होगा, पहले भी ऐसा होता होगा, दूसरी बसों में भी ऐसा होता होगा, लेकिन वही है ना कि वो पुड़िया चलती है और हो जाता है। तो ये जो है शासन को, प्रशासन को तो उस पर सुधार करने की ज़रूरत है ही, लेकिन जनता को भी कहीं ना कहीं सुधार करने की आवश्यकता है। जिस काम को हम सही तरीके से कर सकते हैं, तो उसकी सारी जिम्मेदारी दूसरे पर डालना ये भी गलत है। तो सरकार अपनी जिम्मेदारी समझे, प्रशासन अपनी जिम्मेदारी समझे, और आम नागरिक भी अपनी जिम्मेदारी समझे, तो बहुत सारी मुसीबतों को टाला जा सकता है।